नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। बात करते हैं अपन बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार के पिता का क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य के मैंने एक तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से इसका विवाह हुआ था, लेकिन शर्त ये रही थी कि उससे होने वाला पुत्र राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। तो ये जो बिंदुसार है यह हेलेना का पुत्र नहीं है, यह दुर्धरा का पुत्र है। यह दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी। इस दुर्धरा से ही इस बिंदुसार का जन्म हुआ है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था, ऐसे ही चाणक्य बिंदुसार के काल में भी, चाणक्य शासन काल बिंदुसार के काल में भी प्रधानमंत्री रहते हैं। और बिंदुसार के बाद इसका पुत्र जो आने वाला है अशोक, उसके भी लिए भी अपन अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो बात करूं मैं चंद्रगुप्त के शासन में जैसे प्रधानमंत्री चाणक्य हुआ करता था, ऐसे ही यह चाणक्य बिंदुसार के काल में भी प्रधानमंत्री था, लेकिन चाणक्य की मृत्यु के बाद में इसके प्रधानमंत्री जैसे खलनाटक हो गया था, एक खलनाटक के बाद में विक्रम भट्ट हो गया था। विक्रम भट्ट के बाद में एक और प्रधानमंत्री हुआ था, उसका नाम है राधागुप्त। दुर्धरा जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, यह दुर्धरा से जो बिंदुसार उत्पन्न हुआ था यह ऑपरेशन से हुआ था। ऑपरेशन से कैसे हुआ था? जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य या उसको दूध पिलाया करता था, तो वह उसे दूध में जहर वगैरह पिलाया करता था, ताकि प्राचीन समय में विषकन्याएं चंद्रगुप्त मौर्य को डस ना सके। इसलिए चाणक्य उसके दूध में हमेशा जहर मिलाया करता, यानी कि जहर की थोड़ी बहुत डोज डाला करते थे। और उसी जहर वाले दूध को एक दिन दुर्धरा ने पी लिया था, और दुर्धरा ने पीते ही दुर्धरा बीमार हो गए, और बीमार होते ही इसके बिंदुसार के मुंह पे बिंदु ही बिंदु हो गए थे, इसलिए बिंदुसार इसका नाम रखा गया। और इतिहास का एकमात्र पहला व्यक्ति था जो कि ऑपरेशन से हुआ था, वह था बिंदुसार। बिंदुसार के अपन नामों के बारे में बात कर लें तो बिंदुसार को यूनानी लेखक एमिथ्रोचेटस कहते हैं। इसी एमिथ्रोचेटस का संस्कृत में रूप एमिथ्रोघात है। एमिथ्रोघात है। इस एमिथ्रोघात का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, अर्थात शत्रु हंता, शत्रु का नाश करने वाला। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है, तथा वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। बिंदुसार के बारे में अपन बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र बना था। यह मगध के सिंहासन पर बैठा था। यहाँ पे है मगध। अब भी बिंदुसार के कहा जाता है कि 101 पुत्र थे, तथा इसकी 16 रानियां थी। 101 पुत्र 16 रानियां, जिसमें सबसे बड़ा ही बड़ा पुत्र था, उसका नाम था सुसीम।
दूसरे पुत्र का नाम था अशोक, और जो इसका तीसरा पुत्र था उसका नाम है तिस्य। जो अशोक बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र है ये सुसीम, इसको तक्षशिला का गवर्नर बना रखा था। तक्षशिला आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे मैंने बनाया, अर्थात प्राचीन समय में तक्षशिला शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बना रखा था सुसीम, और अशोक जो कि इसका दूसरा बड़ा बेटा था, इसको उज्जैन का गवर्नर बना रखा था। उज्जैन या अवंती, यहाँ का गवर्नर बना रखा था अशोक को। और तीसरा पुत्र है तिस्य, यह बिंदुसार के पास ही रहा करता था, जिसका नाम है तिस्य। बिंदुसार नामक जो ये राजा है, इसने अपने पिता जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था इधर दक्षिण तक भी, यानी कि पूरे भारत के आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया था। तो उसी साम्राज्य को इसने भी कायम बनाए रखा था। और इसके जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, उसका नाम हेलेना था। कहने का अर्थ मेरा यह है कि एक तरह से इनकी रिश्तेदारी हो गई थी इधर यूनान की तरफ, सीरिया की तरफ। ऐसे ही बिंदुसार के काल में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक राजदूत आया था, उसका नाम आपको याद होगा, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मेगास्थनीज आया था, और उसकी पुस्तक जो मैंने इंडिका बताई थी। ऐसे ही इसके शासनकाल में जो सेल्यूकस निकेटर, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसने मेगास्थनीज को भेजा था। ऐसे ही बिंदुसार के शासनकाल में जो यूनानी राजा था एंटियोकस, एंटियोकस ने एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम है डाइमेकस। डाइमेकस तथा एक और मिस्र का राजा टोलमी फिलाडेल्फिया, मिस्र का राजा टोलमी फिलाडेल्फिया ने भी एक राजदूत भेजा था, उसका नाम है डायनोसियस। बिंदुसार के काल में दो राजदूत आते हैं। एक तो यूनान का एंटियोकस राजा ने एक राजदूत भेजा, डायमेकस है, और ऐसे ही एक मिस्र का राजा टोलमी फिलाडेल्फिया ने भी एक राजदूत भेजा था, उसका नाम है डायनोसियस है। मैं बात यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो एंटियोकस है ये यूनान का है, इसका मतलब यूनानियों से संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के भी थे। तो इस बिंदुसार ने यूनान से, इस यहाँ पे यूनान मान लीजिए आप, इस यूनान से 3 चीजें मंगवाई थी। 3 चीजों का नाम है, एक चीज मंगाई थी मीठी शराब, जिसको एक तरह से अंगूर की बेटी भी बोलते हैं, क्योंकि अंगूर से शराब बनाई जाती है। दूसरी चीज मंगाई थी सूखे अंजीर, जो कि एक तरह से किशमिश से बड़ा होता है। किशमिश में बीज होते हैं, किशमिश में बीज नहीं होते, सॉरी, और सूखे अंजीर में बीज होते हैं, किशमिश में बीज नहीं होते हैं। तो किशमिश से थोड़ा सा बड़ा होता है, जो इसको बोलते हैं सूखे अंजीर। तीसरी दार्शनिक, इसने बिंदुसार ने कहा था इसे यूनानी राजा एंटियोकस से कि आप एक तो मीठी शराब भेजिए, सूखे अंजीर भेजिए, और एक दार्शनिक है। तो ये 2 चीजों के लिए तो एंटियोकस ने कह दिया था कि ये चीजें मैं भेज दूंगा, लेकिन दार्शनिकों के बारे में हमारे यहाँ पे यूनान में एक कानून है कि हम दार्शनिकों की बिक्री वगैरह नहीं किया करते हैं, और ये हमारे कानून के खिलाफ है। तो इसने दार्शनिक नहीं भेजे थे। अब मैं बिंदुसार के पुत्र सुसीम पे आता हूं। जब बिंदुसार के शासनकाल में ही इस तक्षशिला में विद्रोह हुआ, विद्रोह हालांकि 2 हुए थे। पहले विद्रोह की बात करता हूं तो तक्षशिला में जब पहला विद्रोह हुआ तो यहाँ का गवर्नर किसको बना रखा है, अशोक बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को। तो सुसीम से यहाँ पे विद्रोह नहीं रुका, यानी कि दब नहीं सका।
तब इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा और तक्षशिला अशोक को भेजने के बाद में वहां का विद्रोह शांत हुआ। इससे सिद्ध यह होता है कि सुसीम जो बड़ा पुत्र था बिंदुसार का वह योग्य नहीं था और अशोक था वह जो क्या था, योग्य था। ऐसे ही अशोक को नेपाल का गवर्नर भी बिंदुसार ने बनाया था और इसी उज्जैन में ही अशोक की मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की का नाम था महादेवी और इसी महादेवी से अशोक के दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। फिर कुछ दिनों बाद ही बिंदुसार के काल में ही तक्षशिला में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए फिर अशोक को जाना था क्योंकि सुसीम से तो विद्रोह रुक नहीं रहा था। अब मैं बात करता हूं विक्रम भट्ट और राधा गुप्त की, जो कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री हैं। जो विक्रम भट्ट था, यह विक्रम भट्ट और बिंदुसार राजा बनाना चाहते थे सुसीम को, क्योंकि बड़ा पुत्र सुसीम ही था, योग्य भी उत्तराधिकार के लिए योग्य था, लेकिन इसमें गुण नहीं थे। गुण थे अशोक में राजा बनने के, क्योंकि इसने 2 बार यहाँ पे विद्रोह को दबाया। दूसरी बात है जब और इसका जो दूसरा प्रधानमंत्री था राधा गुप्त, यह राधा गुप्त उत्तराधिकारी बनाना चाहता था किसको, अशोक को। और इसका जो तीसरा पुत्र था तिससे, यह बिंदुसार के पास ही रहा करता था, मगध में या पाटलिपुत्र यहाँ पे आसपास ही इनका क्षेत्र था, यहाँ पे रहा करता था। तब कहा जाता है कि बिंदुसार को जब तक्षशिला में दोबारा से विद्रोह हुआ था, तब इसे राधा गुप्त ने कह के भिजवाया था कि अशोक आप जल्दी चलो, क्योंकि बिंदुसार तो हो गया है बीमार और वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है और आपको राजा बनना है। और चाहता यह था विक्रम भट्ट की सुसीम राजा बने, लेकिन अशोक वहां पे पहुंच गया था और अशोक को उत्तराधिकारी पद के लिए इसको 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा दिया था और 273 ईसा पूर्व में ही बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। और बिंदुसार ने ब्राह्मण और आजीवक ग्रंथ को अपनाया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, वैसे ही इस बिंदुसार ने ब्राह्मण या आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। इस तरह बिंदुसार का शासनकाल 273 ईसा पूर्व में खत्म हुआ। बिंदुसार के बाद में अशोक राजा बनेगा। राजा अशोक 273 ईसा पूर्व में बन रहा है, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है, 4 साल बाद में। और इन 4 सालों के बीच में अशोक ने, जो कि इसके 101 भाई थे, यानी कि 100 भाई, एक खुद अशोक हो गया, तो इन 100 भाइयों में से जिन भाइयों ने अशोक का विरोध किया था, अशोक ने उनकी तो यानी कि उनको तो मार डाला था, क्योंकि अशोक के 5वीं शिलालेख में भी कहा गया है कि अशोक के रास्ते में जो भी उसका भाई आया था उसको उसने मारा था, और जिन्होंने विद्रोह नहीं किया था उसको अशोक ने नहीं मारा था। इसलिए अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और राजगद्दी पर बैठा कब था, 273 ईसा पूर्व में। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और आज का इसी टॉपिक में बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आने वाले वीडियो में अशोक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।